अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम हियर शबीर हुसैन विद म्यूटिक चैनल। और आज दोस्तों मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं मोस्ट 24 यूज़फुल शॉर्टकट कीज़ फॉर इंटरनेट ब्राउजिंग। जो लोग भी इंटरनेट पर अपना ज़्यादातर टाइम गुजारते हैं, ये वीडियो उनके लिए यूज़फुल होने वाला है क्योंकि मैं इसमें मोस्ट 24 शॉर्टकट कीज़ बताने वाला हूं जिनसे आप अपनी ब्राउजिंग फास्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्रोम को खोलते हैं तो देखते हैं कि हम किस तरह ब्राउजिंग को फास्ट कर सकते हैं। जैसा कि ये अभी हमारे पास एक फर्स्ट वेबसाइट खुल रही है जो बाय डिफ़ॉल्ट MSN की आ रही है। तो अगर आपने न्यू टैब खोलनी है, यहाँ पर अगर न्यू टैब खोलना चाहते हैं तो यहाँ माउस से आप प्लस के साइन पर क्लिक करते हैं तो न्यू टैब खुलती है। लेकिन विदाउट माउस अगर आप खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपने Ctrl+T का इस्तेमाल करना है। ये देखिए, Ctrl+T से आप नेक्स्ट टैब खोल सकते हैं और यहाँ पर आप अपनी जो भी चाहते हैं नेक्स्ट वेबसाइट खोलना वो खोल सकते हैं। यूट्यूब खोल दिया। अगर आप मज़ीद दूसरी टैब खोलना चाहते हैं तो Ctrl+T से आप तीसरी भी टैब भी खोल सकते हैं। ये देखें, ठीक है। अगर आप इसको क्लोज़ करना चाहते हैं, इस टैब को थर्ड वाले को, तो आप इसको Ctrl+F4 से क्लोज़ कर सकते हैं। जैसे मैं F4 प्रेस करूँगा, ये क्लोज़ कर देगा। देखें, इसने क्लोज़ कर दी। इसी तरह अगर आप अभी सेकंड टैब में हैं तो अगर पिछली टैब में जाना चाहते हैं तो आपने Ctrl+Shift टैब का इस्तेमाल करना है। ये देखें, जैसे मैंने Ctrl+Shift टैब का इस्तेमाल किया है तो ये मुझे पिछली टैब में ले आया है। इसी तरह अगर आपने नेक्स्ट टैब में जाना है यानी यूट्यूब वाली टैब में जाना है तो Ctrl टैब आपने इस्तेमाल करना है। Ctrl टैब, ये देखें दूसरी टैब पे ले आया है मुझे। अब मैं यहाँ पर 2-3 मोर टैब खोलूँगा ताकि उन पे हम किस तरह काम कर सकते हैं। Ctrl+T, देखिए न्यू टैब खुल चुकी है। यहाँ पर मैं फाइवर डाल देता हूँ और इसके बाद Ctrl+T फेसबुक डाल देता हूँ। मैंने मल्टीपल टैब्स खोल ली हैं, ठीक है। अब इन मल्टीपल टैब से आप 4 टैब में हैं, आप इसमें जाना चाहते हैं तो Ctrl+1 से आप इस टैब को खोल सकते हैं, MSN वाले को। Ctrl+1, देखिए जैसे मैंने Ctrl+N प्रेस किया, ये MSN वाली वेबसाइट पे ले आया। अगर आपने फाइवर में एक्सेस करनी है डायरेक्ट, आप यूट्यूब में नहीं जाना चाहते तो फाइवर को खोलना चाहते हैं यानी थर्ड टैब को, तो Ctrl+3 से आप थर्ड टैब को खोल जाएंगे, ठीक है। तो ये नंबरिंग वाइज आप टैब को खोल सकते हैं। अगर आप मैक्सिमम 8 टैब पर काम कर रहे हैं तो आप नंबर वाइज उसको खोल सकते हैं। अब Ctrl+4 से मैं फिर 4 टैब पे एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। और इसी तरह आपने अगर मेन्यू बार खोलना है तो आप Alt+F का इस्तेमाल करें। Alt+F, जैसे मैंने Alt+F प्रेस किया, ये मेन्यू बार खुल चुका है। यहाँ पर आप मज़ीद सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी टैब के एंड पे जाना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें मैं फाइवर पे हूँ तो इसके सबसे एंड पे जाना चाहता हूँ, मैं इसका एंड वाला पोर्शन देखना चाहता हूँ, तो इसके लिए आपने क्या करना है, एंड की का इस्तेमाल करना है। ये देखें, एंड की मैंने इस्तेमाल किया, ये सबसे आखिर में ले आया है। इसी तरह आपने अगर सबसे ऊपर जाना है पेज के तो आप होम की का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इस टैब को आप सबसे नीचे लाने के लिए एंड की का इस्तेमाल करेंगे और ऊपर लाने के लिए होम की का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर आप स्क्रॉल डाउन को यूज़ करना चाहते हैं विदाउट माउस, आप स्पेस की का इस्तेमाल करें। स्पेस की से आप नीचे आते रहेंगे। और अगर आपने ऊपर जाना है, स्क्रॉल बार को ऊपर करना है, तो आप शिफ्ट स्पेस बार इस्तेमाल करें, ठीक है। स्पेस से आप नीचे आएंगे और शिफ्ट स्पेस से आप ऊपर चले जाएंगे। और इसके बाद हमारी नेक्स्ट की है, अगर आप होम पेज पे वापस जाना चाहते हैं तो Alt होम की इस्तेमाल करेंगे आप। ये देखिए, मैंने फाइवर पर Alt होम की इस्तेमाल की है तो ये हमें MSN पे ले आया है, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट इसका पेज खुलता है उस पर ले आएगा हमें, ठीक है। और इसी तरह अगर आपने इसी स्क्रीन को फुल मोड में करना है, यानी कि ये ऊपर वाली टैब आपने नहीं देखना चाहते, तो आपने क्या करना है, F11 की का इस्तेमाल करना है। ये देखें, F11 की इस्तेमाल की यानी कि फुल स्क्रीन मोड ले आया। अगर आप इससे वापस आना चाहते हैं तो F11 से ही वापस आएगा,
ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारी नेक्स्ट है एड्रेस बार को अगर आपने एक्सेस करना है इसको, यहाँ इस पार्ट को अगर आपने एक्सेस करना है की से, तो आप इसको F6 से कर सकते हैं। F6, ये देखिए F6 से आपका एड्रेस बार को एक्सेस कर रहा है। यहाँ आप कोई भी वेबसाइट खोल सकते हैं दोबारा से फास्ट काम करने के लिए। और अगर आपने पेज को रिफ्रेश करना है तो आप F5 का इस्तेमाल करें, यानी कि ये वाले जो ऑप्शन है इसको अगर आपने इस्तेमाल करना है तो F5 का इस्तेमाल करें आप। ठीक है, ये रिफ्रेश हो चुका है। अगर आपने इस पेज की हिस्ट्री खोलनी है आपके ब्राउजिंग की, तो आपने Ctrl+H का इस्तेमाल करना है। Ctrl+H, जैसे आपने Ctrl+H प्रेस किया तो ये आपके सामने हिस्ट्री ले आया जो भी आप यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको क्लोज करें। और इसके साथ अगर आप इस हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो आप Ctrl+Shift+Delete का इस्तेमाल करेंगे। Ctrl+Shift+Delete, जैसे आपने Ctrl+Shift+Delete प्रेस किया, ये आपको डिलीट वाले पोर्शन पे ले आया। ये देखें, क्लियर ब्राउजिंग डाटा। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट बार है हमारी सर्च बॉक्स को हमने सेलेक्ट करना है। इस बॉक्स को हमने सेलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, Ctrl+E से हम कर लेंगे। ये देखिए, Ctrl+E से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और कोई भी वेबसाइट खोल सकते हैं। फायरफॉक्स खोल लेते हैं। अब ये देखें, जैसे मैंने फायरफॉक्स खोला है तो ये हमें सर्च बार में ले आया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर फायरफॉक्स शॉर्ट में लिखता हूँ और आप इसकी डायरेक्ट वेबसाइट खोलना चाहते हैं तो Ctrl+Enter का इस्तेमाल करें। Ctrl+Enter, तो ये आपको इस तरह ले आएगा। अगर आपने इस पेज को प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का इस्तेमाल करें। Ctrl+P करने से आपको ये पेज की प्रिंट की ऑप्शन पे ले आएगा, जिससे आप अपने प्रिंटर से इसको प्रिंट कर सकते हैं इस पेज को। ये देखें, ये सेम वेबसाइट का पेज आपको प्रिंट के लिए आ चुका है। ठीक है, तो अगर आप इसी पेज को सेव करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में तो आप Ctrl+S का इस्तेमाल करें। Ctrl+S जैसे ही आप प्रेस करेंगे, ये देखिए आपको सेव के ऑप्शन ले आया। इस पेज को आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर से कोई फाइल ओपन करना चाहते हैं अपने ब्राउज़र में तो Ctrl+O का प्रेस करें। Ctrl+O प्रेस करेंगे तो आपको ये देखें आपके कंप्यूटर में ले आया, जहां से आप कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डाउनलोड ऑप्शन में जाना चाहते हैं, यानी कि जो भी आपने ब्राउज़र से डाउनलोड किया है उसको खोलना चाहते हैं तो Ctrl+J का इस्तेमाल करें। ठीक है, डाउनलोड ऑप्शन में ले आए। यहाँ पर आप डाउनलोडिंग की ऑप्शन है जहाँ पर आपने डाउनलोडिंग की है। ठीक है, और अगर आप किसी पेज को बुक मार्क करना चाहते हैं, यानी कि फेसबुक है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी इसे यहाँ पर ये बुक मार्क बनाए हुए हैं, तो इसमें आप ऐड करना चाहते हैं तो आपने Ctrl+D का इस्तेमाल करना है। ये Ctrl+D, ये देखें मुझे ले आया है बुक मार्क के लिए, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अगर आपने कोई ख़ास करैक्टर आपने सर्च करना है तो Ctrl+F से आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ बैकग्राउंड, तो ये देखें इसने जहाँ पर भी बैकग्राउंड होगा उसको इसने सिलेक्ट कर दिया, हाईलाइट कर दिया। इसी तरह अगर आप पूरी विंडो को क्लोज करना चाहते हैं, यानी कि पूरी टैब को ही क्लोज करना चाहते हैं, तो आप Alt F4 का इस्तेमाल करें। Alt F4, इस तरह ये आपकी पूरी विंडो क्लोज होगी। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि मैंने मोस्ट यूज़फुल कीज़ आपको बता दी हैं ताकि आप अपनी इंटरनेट ब्राउजिंग को फास्ट कर सकें। थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।